स्टार्स के घर पर 24 घंटे बॉडीगार्ड्स तैनात रहते हैं, लेकिन एक ऐसा आदमी जिसके घर पर 24 घंटे डॉक्टर्स की टीम तैनात रहती थी। एक ऐसा आदमी जो खाना खाने से पहले अपने खाने को चेक करवाता था। एक ऐसा आदमी जो पानी पीने से पहले उस पानी की टेस्टिंग करवाता था। एक ऐसा आदमी जिसके घर में एसी की जगह ऑक्सीजन के चैम्बर बने हुए थे। एक ऐसा आदमी जिसने अपनी जिंदगी को बढ़ाने के लिए अपने घर को ऑक्सीजन चैम्बर बना दिया था। एक ऐसा शख्स जिसके कदमों की आहट सुनकर पूरी दुनिया झूम उठती थी। एक ऐसा शख्स जिसके स्टाइल को देखकर करोड़ों लड़कियों का दिल टूट जाता था। एक ऐसा शख्स जिसकी पर्सनैलिटी को देखकर लोग कॉपी करने लगते थे। और एक ऐसा शख्स जिसने कलाकारी की दुनिया में एक नया मुकाम हासिल किया था, जिसे आज तक कोई छू भी नहीं पाया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक्शन फ्लैक्शन माइकल जैक्सन की। माइकल जैक्सन एक ऐसा नाम जिसे सुनकर हमारे दिमाग में रॉक स्टार की छवि बन जाती है। माइकल जैक्सन का नाम सुनकर करोड़ों डांसर सम्मान से अपना सिर झुका देते हैं। माइकल जैक्सन एक ऐसा नाम जिसका नाम ही काफी है। लेकिन आखिर इस चमकते सितारे के साथ ऐसा क्या हुआ कि सुपरस्टार जिंदगी के आधे पड़ाव में ही दुनिया छोड़कर चला गया? आज के इस वीडियो में हम माइकल जैक्सन की जिंदगी और मौत को बहुत करीब से समझेंगे, इसीलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि माइकल जैक्सन की मौत आखिर कैसे हुई। दोस्तों, कहा जाता है कि माइकल जैक्सन हमेशा अपने हाथों में दस्ताने पहनते थे। बिना दस्ताने पहने माइकल जैक्सन किसी से भी हाथ नहीं मिलाते थे। आखिर ऐसी कौन सी डरावनी हकीकत थी जिसके कारण माइकल जैक्सन किसी को भी छूना नहीं चाहते थे? दोस्तों, आपने माइकल जैक्सन को हमेशा एक स्टाइलिश टोपी में देखा होगा, लेकिन आपको ये जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि माइकल जैक्सन इस टोपी को स्टाइल के लिए नहीं बल्कि अपना चेहरा छुपाने के लिए पहनते थे। जी हाँ दोस्तों, माइकल जैक्सन को अपने चेहरे से नफरत थी और इसीलिए उनके घर में एक भी आईना नहीं था। उन्होंने अपने घर में मौजूद सारे शीशे तोड़ दिए थे। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि जब कभी भी माइकल जैक्सन शीशे में अपना चेहरा देखते तो उनकी आंखों से आंसू आने लगते। वही माइकल जैक्सन जिसे स्टेज पर देखकर लाखों की पब्लिक झूमने लगती थी, वही माइकल जैक्सन जिसके डांस मूव को लड़के नहाते समय बाथरूम में कॉपी किया करते थे, वही माइकल जैक्सन जिसकी जुल्फें देखकर लड़कियां भी शर्मा जाती थी। आखिर वो माइकल जैक्सन कहाँ खो गया? आखिर माइकल जैक्सन के साथ क्या हुआ होगा? क्या सच में महज 50 साल की उम्र में माइकल जैक्सन की मौत हो गई? क्या सच में माइकल जैक्सन मर चुके हैं? अगर ऐसा है तो फिर क्यों कहा जाता है कि माइकल जैक्सन आज भी जिंदा है? तो फिर क्यों कहा जाता है कि माइकल जैक्सन दुनिया से छुपकर गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं? लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जिस माइकल जैक्सन को बच्चा बच्चा जानता था, वो माइकल जैक्सन भला दुनिया में कहाँ छुप सकता है? दोस्तों, कहा जाता है कि माइकल जैक्सन पूरे दिन में अपने शरीर पर दर्जनों इंजेक्शन लगवाते थे क्योंकि उन्हें इन्फेक्शन का बहुत डर लगता था। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज भी जब कोई माइकल जैक्सन के गानों पर डांस करने का विचार करता है तो वो टोपी पहनना नहीं भूलता। इसका सीधा सा मतलब है कि माइकल जैक्सन एक बैंड बन चुके थे। उनका स्टाइल, उनके कपड़े, उनके डांस मूव सब कुछ यूनिक था। दोस्तों, जब तक माइकल जैक्सन जिंदा थे उनका सड़कों पर निकलना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि उनको सड़कों पर देखकर लोग पागल हो जाते थे। उनका एक ऑटोग्राफ पाने के लिए लड़ाई झगड़ा करने लगते थे और इसी कारण माइकल जैक्सन पब्लिक प्लेस पर बहुत कम ही दिखाई देते थे। लेकिन जब कभी भी उन्हें पब्लिक प्लेस पर देखा जाता था तो उनकी टोपी से चेहरा ढका होता था और उनके बाल भी उनके चेहरे को कवर कर रहे होते थे। अब आप सोच रहे होंगे भला इस चीज का क्या मतलब है? दोस्तों, इसका बिल्कुल सीधा सा मतलब है कि शायद माइकल जैक्सन को अपना चेहरा पसंद नहीं था। और ऐसा हम नहीं बल्कि कई जानकार बताते हैं कि माइकल जैक्सन को अपना चेहरा बहुत बुरा लगता था। उन्हें लगता था कि वो दुनिया के सबसे बदसूरत इंसान है। दोस्तों, कितनी अजीब बात है, जिस चेहरे को देखने के लिए दुनिया तरसती थी वही शख्स अपने चेहरे को बदसूरत समझता था। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर खूबसूरत चेहरा किसे कहते हैं। क्या एक गोरा चेहरा खूबसूरत चेहरा होता है? अगर ऐसा है तो दुनिया के कई काले चेहरे मिस यूनिवर्स और मिस्टर यूनिवर्स का खिताब कैसे जीत जाते हैं? हालांकि ऐसा नहीं था कि माइकल जैक्सन को अपने सांवले रंग से कोई दिक्कत थी। दिक्कत तो समाज के नजरिए ने पैदा की थी और इस दिक्कत के जिम्मेदार खुद उनके पिता थे। माइकल जैक्सन के पिता ने अपने बेटे के दिमाग में नफरत का एक ऐसा बीज बो दिया जो ताउम्र माइकल जैक्सन को कचोटता रहा।
दरअसल जैसे जैसे माइकल जैक्सन बड़े हो रहे थे उनका नाम भी काफी पॉपुलर हो रहा था। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ उनके चेहरे पर पिंपल निकलने शुरू हो गए और इसी वजह से माइकल जैक्सन के पिता अक्सर उन्हें टोकते थे और कहते थे कि माइकल जैक्सन का चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, उनकी नाक काफी टेढ़ी है। और इसी बात ने माइकल जैक्सन के दिमाग में घर कर लिया। अब आलम ये हो गया कि माइकल जैक्सन के दिमाग में बस एक ही चीज आती थी कि उनका चेहरा काफी बदसूरत है, इसीलिए वो अक्सर अपना चेहरा छुपाते थे और लोगों से बात करना बहुत कम पसंद करते थे। दोस्तों, इस घटना से समाज के हर माता पिता को सीखने की जरूरत है। कभी भी अपने बच्चों पर इस तरह के कमेंट ना करें, क्योंकि किसी और की बातों का असर हो ना हो, लेकिन बच्चे के दिमाग में माता पिता की बातें जरूर असर करती हैं। और इसी बात का सबसे अच्छा उदाहरण एल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानी। बचपन में पूरी दुनिया एल्बर्ट आइंस्टाइन को मंदबुद्धि और कमजोर बालक कहा करती थी, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन की माँ एल्बर्ट आइंस्टाइन से कहती थी कि उनका बेटा दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट लड़का है। और इसी बात ने एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग में घर कर लिया और आगे चलकर सचमुच वो मंदबुद्धि बच्चा दुनिया का सबसे जीनियस आदमी बन गया। दोस्तों, बचपन से माइकल जैक्सन के करीब रहने वाले कुछ लोग बताते हैं कि माइकल जैक्सन जब भी घर से बाहर निकलते थे तो वो इस बात का पूरा ख्याल रखते थे कि उनका चेहरा अच्छी तरह से कवर हो, इसीलिए वो अक्सर काले चश्मे और टोपी का सहारा लेते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपने बालों को बड़ा करना शुरू कर दिया और फिर उनके बाल उनके गालों को कवर करने लगे। इस तरह माइकल जैक्सन का चेहरा लगभग पूरी तरह से कवर हो गया और वो खुद को इस कंडीशन में काफी अच्छा फील करते थे। हालांकि धीरे धीरे करके लोगों में माइकल जैक्सन की स्टाइल का क्रेज बढ़ता गया और आगे चलकर उनका ये स्टाइल एक फैशन बन गया। खैर, माइकल जैक्सन के पास नाम, शोहरत और पैसा सब कुछ था, इसलिए उन्होंने कई बार अपने चेहरे की सर्जरी भी करवाई और अपने चेहरे का रंग भी बदल लिया। जी हाँ दोस्तों, बचपन से माइकल जैक्सन सांवले रंग के हुआ करते थे, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी के बाद उनका रंग गोरा हो गया। लेकिन इसके आगे हम आपको जो बताने वाले हैं उसे सुनकर आप कभी भी यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि ये बात तो हर कोई जानता है कि एक दिन सबको मरना है। तो फिर भला माइकल जैक्सन क्यों नहीं मरना चाहते थे? आखिर वो 150 सालों तक क्यों जिंदा रहना चाहते थे? इसका जवाब तो किसी को पता नहीं, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि माइकल जैक्सन के घर पर 10-15 डॉक्टर हुआ करते थे, जो सुबह होते ही माइकल जैक्सन का चेकअप किया करते और अगर उन्हें एक छोटी सी भी गड़बड़ लगी तो फिर तुरंत उसका इलाज किया जाता था। इतना ही नहीं, माइकल जैक्सन के खाने के लिए बनाया गया भोजन पूरा नाप तोल कर बनाया जाता था, मतलब तेल की एक एक बूंद का हिसाब रखा जाता था कि कहीं माइकल जैक्सन ज्यादा ऑयली खाना न खा ले। जब माइकल जैक्सन को पता चला कि ऑक्सीजन चैम्बर में रहने से इंसान की उम्र काफी हद तक बढ़ जाती है, तो माइकल जैक्सन ने अपने लिए एक ऑक्सीजन चैम्बर बनवा लिया और वो हर रोज उसी के अंदर सोते थे। लेकिन कहते हैं ना, जब मौत आती है तो दुनिया का कोई भी बॉडीगार्ड उसे रोक नहीं पाता, और इसीलिए अपनी जिंदगी का इतना ख्याल रखने वाला ये शख्स महज 50 साल की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह गया। लेकिन इसके आगे हम आपको जो बताने वाले हैं उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। माइकल जैक्सन की मौत के बाद जब उनका पोस्टमार्टम किया गया तो बहुत ही हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए। पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर्स की टीम ने बताया कि जिस समय माइकल जैक्सन की मौत हुई उस समय उनका शरीर किसी टूटे हुए पिंजरे की तरह हो चुका था। शरीर की बहुत सारी हड्डियां टूटी हुई थी, बहुत सारी हड्डियां गल चुकी थी। उनके शरीर पर एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों इंजेक्शन लगने के निशान मौजूद थे। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जिस इंसान के साथ डॉक्टर्स की टीम चला करती थी, भला वो आदमी इस तरह कैसे टूट सकता है? छानबीन करने के बाद पता चला कि माइकल जैक्सन ने कई बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी और इसलिए उन्हें काफी पीड़ा होती थी, जिसकी वजह से उन्हें टैबलेट और कैप्सूल खाकर अपने दर्द को कम करना पड़ता था। और ऐसा करते करते टैबलेट की ओवरडोज ने उनके शरीर को खोखला कर दिया। माइकल जैक्सन के हेड डॉक्टर ने भी माइकल जैक्सन को नहीं रोका और उन्हें दवाइयों की ओवरडोज देते रहे। हालांकि बाद में अदालत ने माइकल जैक्सन के हेड डॉक्टर को 4 साल की सजा भी सुना दी। माइकल जैक्सन की मौत के बाद दुनिया भर के कई मीडिया हाउस ने दावा किया कि माइकल जैक्सन ने अपनी मौत की झूठी अफवाह फैला दी है। खैर, जो भी हो, लेकिन माइकल जैक्सन जैसा कलाकार न दुनिया में था और न इस वक्त दुनिया में है। उनका मून वॉक डांस वाकई सोचने पर मजबूर कर देता